नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना महामारी को रोकने में केंद्र सरकार नाकाम साबित हुई है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भारत की सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सरकार की आलोचना हो रही है कि जिस हिसाब से कोरोना महामारी को कंट्रोल करना चाहिए, बड़ी लापरवाही सरकार की वजह से बरती गई। यही वजह है कि भारत में लाखों लोगों की मौत हो रही है और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि केंद्र की सरकार और बीजेपी बैकफुट पर इस वक्त दिखाई दे रही है, आलोचकों के निशाने पर है। लेकिन अब बीजेपी ने नया तरीका अपनाया है। दर्जनों फौज को उतारा है जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके खिलाफ। अब उनको आड़े हाथों बीजेपी ले रही है। बीजेपी के किस नेता ने क्या कुछ कहा, कैसे आलोचकों का मुंह दबाने की कोशिश की जा रही है, अपने खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। दरअसल जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए शिकायत की कि कांग्रेस के कुछ नेता नकारात्मक माहौल बना रहे हैं। जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसे हैं जो बेहतर काम कोरोना महामारी में कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता नकारात्मक माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार को बेवजह बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के नेता अच्छा काम कर रहे हैं वो काम भी धूलित हो रहा है। साथ ही जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में कहा कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर वैक्सीन आप लोग फ्री में लगा सकते हैं, जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस तरह से वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब उसी वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन करने में नाकाम साबित हो रही है, देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। यानी कि जेपी नड्डा कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो आलोचना कर रहे हैं सरकार की, जो नाकामियां बता रहे हैं, अगर उनको उजागर कर रहे हैं, केंद्र सरकार को बता रहे हैं, तो उस पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अब क्या किया है, बीजेपी ने मुंह बंद करने की कोशिश की है और यही बीजेपी कर रही है। दर्जनों बीजेपी के नेता मैदान में उतर चुके हैं। जेपी नड्डा का चिट्ठी लिखना भी एक उसी कड़ी का हिस्सा है। बिहार का उदाहरण है, जहां आपको याद होगा कि बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक खुलासा किया था। बीजेपी के सारण से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के परिसर से कैसे दर्जनों एम्बुलेंस गाड़ियां बरामद हुई थी। पप्पू यादव पहुंचे थे और दिखाया था कि देखिए कि कोरोना महामारी के वक्त में जब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोग घर से एम्बुलेंस पर अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उस वक्त में बीजेपी के दफ्तरों में, घरों में कैसे दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं और ये आम जनता के काम आना चाहिए, यहां नहीं आ रही है। एक एम्बुलेंस तो बालू ढोते हुए भी दिखाई गई और इसमें साफ लिखा था कि राजीव प्रताप रूडी सांसद, यानी कि सांसद निधि से खरीदी गई थी। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी को चाहिए थी, बिहार सरकार को चाहिए थी कि उस एम्बुलेंस को अपने कब्जे में लेकर आम जनता के लिए लगा देना चाहिए थी। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एक्शन बीजेपी को लेना चाहिए था, बिहार सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, जबकि पप्पू यादव बीमार हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। आप भी लगातार उनका वीडियो देखते होंगे कि पप्पू यादव कोरोना काल में जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है खाना दे रहे हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है अस्पताल लेके जा रहे हैं, पैसों से, श्रम से, हर तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने बिहार सरकार के जरिए उनको गिरफ्तार कर दिया और गलती ये थी कि बीजेपी के नेता के घर पर एम्बुलेंस खड़ी थी, उसको उजागर कर दिया। ये गलती बीजेपी पप्पू यादव की थी, जिसका खामियाजा उनको अपनी गिरफ्तारी देकर भुगतना पड़ा। ऐसे मुंह बंद कर रही है बीजेपी, ताकि बीजेपी की आलोचना ना करे, कोई सवाल खड़े ना करे। बीजेपी के कई प्रवक्ता अपने आलोचकों का मुंह दबाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इसमें बीजेपी की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी भी मैदान में उतरी और उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही कि कोरोना का काल में वो बेहतर काम नहीं कर पाई। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में फ्रॉड दिल्ली की सरकार ने किया, केजरीवाल की सरकार ने किया है, इसलिए ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। ऑक्सीजन की दिल्ली में कोई कमी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार कुछ नहीं करेगी, सब कुछ केंद्र को करना होगा। क्या केजरीवाल सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि क्या राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है? क्या सब कुछ केंद्र सरकार को करना होगा? अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर सारी चीज डाल दो। मीनाक्षी लेखी इस बात को कह रही हैं। कहा कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो अभी भी दिल्ली में खाली पड़े हैं, कोविड को लेकर उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, ना केजरीवाल सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया। अब ये बात मीनाक्षी लेखी ने क्यों की? आप जानते हैं कि केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रही है। मामला कोर्ट तक में गया, कोर्ट ने आलोचना की कि आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज दिल्ली को देना होगी। बड़ी थूथू हुई और देश में एक संदेश गया कि देखिए, जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पर केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब केजरीवाल सरकार का मुंह दबाने के लिए इस सरकार की कमियों को ढूंढा जा रहा है, उस सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि देखिए, दिल्ली की सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यही बात मीनाक्षी लेखी ने कही। दिल्ली की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है। दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वो 2.5 करोड़ है, और जबकि अन्य बड़े बड़े राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब वो छत्तीसगढ़, ये सब बड़े बड़े राज्य दिल्ली से तो कहीं बड़े हैं, वहां पर किसी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जहां तक मरने वालों की संख्या की बात आती है तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, वहां पे राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और राज्य सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो किस लिए बनाए हैं, और उनके जो इतने हजारों करोड़ के बजट है वो पैसा कहां जा रहा है, वो वहां की जनता नहीं पूछेगी आपसे। और बहुत तरीके से इस नैरेटिव को, जब आप इनकी व्यवस्थाओं की बात करो तो नैरेटिव बदल के कि आप आईसीयू बेड्स की बात मत करो जी, आप दिल्ली में संख्या बेड्स की बढ़ाने की बात मत करो, आप दिल्ली में नए अस्पतालों की बात मत करो। और मैं आपको वो भी संख्या देना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर हरीशचंद्र अस्पताल है नरेला में, जिसमें 350 बेड्स लग सकते हैं, लगे हुए हैं, मतलब प्रावधान है 350 का, सिर्फ 130 शुरू हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जनकपुरी में, जिसमें 285 बेड्स हैं, और पिछले 13 साल से ये अस्पताल तैयार है। जिस भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आप यहाँ पे व्यवस्थित करके 285 बेड को चालू करो, उसी को इन्होंने 3-4 ऐसे एमएस हुए, उन्हीं को ट्रांसफर आउट कर दिया, उनको वहां से बाहर भेज दिया, जबकि एमआरआई, कैट स्कैन, सब तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और सिर्फ 15 बेड्स शुरू किए गए हैं और आज तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। द्वारका के अंदर सेक्टर 9 के अंदर 1785 बेड का अस्पताल है और तीन साल हो गए और उसमें आज तक कुछ भी नहीं किया गया। 45,000 करोड़ रुपया इनके हाथ में था पिछले 5 साल के अंदर, उस 45,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। और 8 तारीख को जो शुरू करना था, आज 11 तारीख हो गई है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूं कि द्वारका सेक्टर 9 के अस्पताल की आप स्थिति जाकर देखिए, एक मरीज उसके अंदर भर्ती नहीं हुआ है, जो 8 तारीख को शुरू होना था। वैक्सीनेशन की जब आप ये सब सवाल उठाते हैं तो बात करते हैं वो लोग वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन से संबंधित मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारत में 17 करोड़ से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, शुरुआत थी, तभी से लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को सचेत कर रहे थे कि गंभीरता से इस बीमारी को केंद्र सरकार नहीं ले रही है, आने वाले वक्त में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है देश के सामने। लॉकडाउन को लेकर, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे थे केंद्र सरकार को के ऊपर। अब क्या किया,
क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि फ्री में देश में लगना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप पैसा ले रहे हैं, और आपने ऐलान कर दिया कि पहली तारीख से वैक्सीन लगेगी सबकी, और आपके पास वैक्सीन नहीं है। तो राहुल गांधी जहाँ जहाँ कमियाँ हैं सरकार की, उन कमियों को गिना रहे थे। केंद्र सरकार से सबक लेना चाहिए केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को जहां राहुल गांधी बता रहे थे वहां पर उन कमियों को सही करना चाहिए। अब उनकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वर्चुअल, और इस दौरान राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा राहुल गांधी को कि शुरू से ही नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी। पहले वैज्ञानिकों का मखौल उड़ाया गया, जो लोग वैक्सीन बना रहे थे, और वैक्सीन के निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए। और जो ट्रायल चल रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के लायक नहीं है। और अब यही राहुल गांधी जो वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन सप्लाई करने में, टीकाकरण में सरकार नाकाम हो गई। गौरव भाटिया राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कमियों को, नाकामी को सरकार की बता रहे थे। पहले से ही सचेत उन्होंने कोरोना को लेकर कहा था कि जिस गंभीरता से, संजीदगी से केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, नहीं कर रही है। आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर फंस सकता है देश, और वही हुआ। अब क्या है कि राहुल गांधी कमियां जब दिखा रहे हैं, तो बीजेपी ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। जो रणनीति बीजेपी अपना रही है, उसी रणनीति के हिसाब से। ये एक ट्वीट है मेरे हाथ में। इस ट्वीट में राहुल गांधी जी ने 3 मई को एक प्रेस रिपोर्ट का हवाला देके कहा कि मार्च से वैक्सीन का कोई ऑर्डर केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस विज्ञप्ति है मेरे हाथ में, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 28 अप्रैल 2021 को इस ट्वीट से पहले ही कोविशील्ड की 11 करोड़ डोजेस केंद्र सरकार ने ऑर्डर कर दी थी, और जो पेमेंट था वो एडवांस में दिया 1732 करोड़ 50 लाख। ये मई, जून और जुलाई के महीनों की वैक्सीन के लिए। और कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोजेस, पेमेंट हुआ 787 करोड़। क्या ये गुनाह नहीं है कि आप एक झूठा ट्वीट करते हैं इसलिए कि भ्रम फैले, लोग हताश हों, डरें, निराश हों? लेकिन राहुल गांधी जी, ये देश कभी हताश निराश नहीं होगा। इस देश को, कोविड को परास्त करना है, और हम करेंगे भी। यानी कि अपनी गलतियों को नहीं टटोल रही है बीजेपी। केंद्र सरकार कहां कहां नाकाम हो रही है, कहां काम करना है, बीजेपी को उसको देखना चाहिए, ना कि विपक्षी पार्टियां जो सरकार की आलोचना कर रही हैं, कमियां खामियां बता रही हैं, जिससे सबक लेना चाहिए, उसको ही निशाने पर लिया जा रहा है, ताकि वो अपनी आवाज़ दबा दें, आवाज़ ना उठाएं, वो डरे केंद्र सरकार के ऊपर सवाल करने के लिए। ये रणनीति अब बीजेपी अपना रही है, जो बहुत गलत है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की पूरी फौज अपने विरोधियों के और आलोचकों का मुंह दबाने में अगर उतरे, और संबित पात्रा उसमें ना उतरे मैदान में, तो क्या ऐसा हो सकता है? शायद नहीं हो सकता है। संबित पात्रा ने भी मैदान में उतर चुके। अब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ किया है कोरोना महामारी को रोकने के लिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का जो पल्ला है वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया। केंद्र सरकार वो काम करे, जो गेंद थी वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। केंद्र सरकार की नाकामियों को केजरीवाल सरकार गिना रही है
केजरीवाल ने कोरोना को रोकने को लेकर क्या कुछ कहा, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर संबित पात्रा ने सवाल किए। संबित पात्रा ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक जो है एक मजाक बनकर रह गया है। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा चल रहा है जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक आपने खोल रखे कोरोना महामारी को रोकने के लिए, इलाज के लिए, आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने वहाँ क्या किया? वहाँ क्या गैस की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्या वहाँ बेड की व्यवस्था है? संबित पात्रा ने कहा कि वहाँ पर सरकार जो है दिल्ली की फेल हो गई है। दिल्ली में कितने हॉस्पिटल नए बनाए केजरीवाल ने? दूसरी सरकार है। संबित पात्रा ने कहा, सवाल पूछा कि नहीं बनाए ना, तो उनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए थे, हॉस्पिटल नहीं बनाए। मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने कहा कि हो हल्ला क्लिनिक है ये। में खर्च किया है। और आप जानते हैं 7 सालों में, इन द 7 years जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक हॉस्पिटल नहीं खोला है दिल्ली, एक हॉस्पिटल नहीं खोला। आप एफएम ऑन करिए, आप टीवी ऑन करिए, हम ऐसा कर देंगे जी। जब वेव नहीं आया था हम घर में ऑक्सीजन भेज देंगे जी। हमने तो प्लाज्मा सेंटर खोल दिया है जी, वहां भी प्लाज्मा मिलेगा जी। और मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कमी नहीं है बेड की। एक हॉस्पिटल आपने खोला नहीं है। और आपने 2015 में सरकार में आने से पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था 30,000 बेड्स, हम 30,000 बेड ऐड करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई करने में तकलीफ हो रही है, मगर ये कोई तो पूछेगा ना, कोई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछेगा। अरविंद केजरीवाल जी, हेल्थ इज ए स्टेट इश्यू, हेल्थ आपके अंडर में आता है। आप बताइए बतौर मुख्यमंत्री, आप हर दिन टीवी पे आते हैं, प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आपने कितने बेड दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। आपने 7 साल के रूल में कितने हॉस्पिटल खोले? आपने कहा था 30,000 हॉस्पिटल आप खोल देंगे। आरटीआई रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें कहती है, ये आरटीआई रिपोर्ट जो अखबारों में भी छपा है, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल ओपन इन द लास्ट 7 years। एक हॉस्पिटल आपने नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक करके पूरे विश्व में इन्होंने हंगामा मचाया, WHO तक इन्होंने हंगामा मचाया। आप दिल्ली वासी, मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूं, हम सब जानते हैं क्या कोई RT-PCR टेस्ट आज मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है? क्या मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीजन बेड्स हैं? क्या मोहल्ला क्लिनिक में किसी प्रकार से भी कोई, मैं बोल रहा हूं साधारण उपचार भी कोविड को लेकर, जो प्राथमिक उपचार है, कोई एडवाइस भी डॉक्टर का मोहल्ला क्लिनिक से मिल रहा है? मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए बंधुगण कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये आजकल हो हल्ला क्लिनिक बना के इन्होंने रखा था। ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे जी, जब समय आया तो बस सेंटर ही हमें सब कुछ दे दे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार रखी है। जो आलोचक हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो खामियां कमियां हैं केंद्र सरकार की, उनको उजागर कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश करने के लिए अब बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई है कि जो सवाल करे, जो आवाज उठाए, उससे तेज आवाज उठाइए आप, उसकी आवाज ताकि दब जाए, उसके ऊपर सवाल खड़े कर दो, कार्रवाई कर दो, ताकि वो और बाकी लोग भी आवाज ना उठाएं और वो तो अपनी आवाज दबा दें। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये बीजेपी की रणनीति रही है। मुझे याद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह की आलोचना हो रही है। एक मशहूर मेडिकल मैगजीन है द लैंसेट, उसने भी अपने लेख में लिखा है कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को दबाने में उस वक्त में लगी हुई है जिस वक्त में केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था। ये माफ़ी के लायक नहीं है। केंद्र की सरकार, भारत की सरकार सिर्फ अपने आलोचकों का मुंह दबाने में लगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया भी कह रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बातों को समझा जा रहा है। तो बीजेपी की ऐसा नहीं कि जो रणनीति अपना रही कि देश के लोग समझ नहीं रहे, बेहतर है कि अपनी खामियों को समझें और जो हालात कोरोना को लेकर देश में बने हुए हैं उसको सुधारें। कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेमौत मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे हैं बल्कि इलाज ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। केंद्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए। ऑक्सीजन है नहीं, कोरोना बेड का आता पता नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। अब आलम यह है कि जहाँ तहाँ शव पड़े हैं। बिहार के में, यूपी में आपने देखा कि गंगा किनारे कैसे दर्जनों शव पड़े हैं, कुत्ते और परिंदे खा रहे हैं। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? आलोचकों का मुंह दबाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी को काम करना होगा, केंद्र सरकार को काम करना होगा, तभी हालात सुधरेंगे। नमस्कार।